नातिया अशार पेश करने के लिए मैं मौजूद मुस्लिम हाई स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद अली मोहम्मद अब्दुल फहीम को आवाज़ कर रहा हूँ।
बरहनी के कोऑर्डिनेटर जनाब यूनुस अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे की सदारत फरमाने वाले जनाब अब्दुल शेख शामिला इनका इस्तकबाल करें। यूपीएससी टीम के माहिर जनाब गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हाशमी सर का इस्तकबाल करें। जनाब मोहम्मद मूसा यूसुफ साहब आपसे गुजारिश है कि डाइस पर बैठे डॉक्टर मारूफी हुंसुरे जो हुंसुरे सोशल फाउंडेशन के बानी हैं और हुंसुरे बायोलॉजी क्लासेस के तहत एक मशहूर नाम है, उनका इस्तकबाल करें। अब जिस शख्सियत का इस्तकबाल होने जा रहा है ये वो अहम किरदार है जिसने पहली बार गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब जलगांव का इस्तकबाल करें और इनके शाया निशान ताली बजनी चाहिए। अभी हमारे भी प्रेस्टीज लाए जनाब डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल साहब मशहूर पेडियाट्रिशियन भी हैं, साथ में शाहीन एकेडमी के सदर भी हैं। मैं जनाब मूसा यूसुफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर जफर इकबाल साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मौजूद मुस्लिम हाई स्कूल के सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ सर से गुजारिश है कि वो जलगांव से तशरीफ लाए डॉक्टर शेख हारून बशीर साहब का इस्तकबाल करें। हाजी मोहम्मद पाडेला प्राइमरी स्कूल के सदर जनाब मोहम्मद खालिद सर आपसे गुजारिश है कि प्रोफेसर शेख इरफान साहब जो जलगांव से तशरीफ लाए हैं इनका इस्तकबाल करें। जावेद सर अख्तर सर करियर काउंसलर आपसे गुजारिश है कि जलगांव से तशरीफ लाए जनाब इफ्तिखार गुलाम रसूल साहब का बेगम फारूकी साहब का इस्तकबाल करें। तो तरतीब यूं रहेगी कि हम दो ग्रुप में, दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। एक जलगांव से आई हुई टीम जो मिशन यूपीएससी के तहत यहाँ तक पहुंची है, ये लोग थोड़े तफसील से आपको अपना तरीक़ेकार समझाएंगे। मिशन यूपीएससी का जब नाम आया तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने सोचा होगा ये यहाँ पर कब होगा, अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनके रिजल्ट कब दिखेंगे, हमको अफसरान कब दिखेंगे। ये सारे सवालों के जवाब और इनमें बैठे हुए कई कलेक्टर, कई तहसीलदार आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस तरह से बनेगा, ये काम करेगी जलगांव की टीम। तो हम उनसे पहले हमारे जो मौजूद मेहमान जो डाइस पर मौजूद हैं, जिनकी हमको इस प्रोग्राम में तारीफ की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम सुन लेंगे। सबसे पहले गर्ज़ वायद बयान करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब को, वो आए और तारुफ़ी कलिमात पेश करें। आज के इस तकरीब के सदर मोहतरम मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल शेख पाडेला साहब, इस मिशन के बोले रवान जनाब करीम सालार साहब,
डाइस पर मौजूद तमाम मेहमान और सामने मौजूद तमाम बुजुर्गों, साथियों और तलबा और तालिबात, मेरी प्यारी बहनों, माओ, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से यहाँ नीचे ये हॉल भरा हुआ है, उसी तरह से ऊपर भी खवातीन से और तलबा से जो है ये हॉल भरा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जो है ये मिशन यूपीएससी का जो है जहन में आया। एशिया एक्सप्रेस के प्रोग्राम के अंदर जब करीम सालार साहब परमती तशरीफ लाए थे, उस वक्त यूनुस सर और हमारी जो है बातचीत जो है करीम सालार साहब से परमती में हुई थी। उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि जो है परमती में आप लोग जो है इसको जो है शुरू करें। उसके बाद बात होती रही, तो करीम सालार साहब से जो है टाइम लिया गया और एक टीम जो है यहाँ से सर, यूनुस सर, मैं, यूसुफ सर, वासिफ सर वगैरह एक टीम जो है जलगांव जाकर वहाँ आपके तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और जो है इस प्रोग्राम को उन्होंने कहा कि जो है पूरे महाराष्ट्र के अफरा में फैलाना है। हमने जो है जलगांव में इसको पिछले ये 2 सालों में क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद भी हमने इसको जो है चलाया और कामयाबी के साथ जो है इसको चलाया। पहले साल 300 बच्चे बैठे और दूसरे साल जो है 1400 बच्चों ने जो है इसको हिस्सा लिया। ये कामयाब जो है कोशिश जो है जलगांव में जनाब करीम सालार साहब की रहनुमाई में शुरू हुई और उन्हीं की कोशिशों से जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है इसको जो है फैलता हुआ जो है अभी नंदुरबार, शाहदा वगैरह में भी जो है ये सिलसिले में प्रोग्राम हुए और परभनी में भी जो है ये टीम जो है मिशन यूपीएससी की ये जो कोऑर्डिनेटर हमारे यूनुस सर हैं, रिटायर्ड जो है हेड प्रमुख हेडमास्टर जनाब केंद्र प्रमुख और उनकी कोऑर्डिनेशन में जो है ये टीम काम कर रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो है इस साल को मैं जो है बहुत खुश हूँ और मुस्तकबिल रोशन और तारनाक नजर आ रहा है कि अखबार और फेसबुक और जो है सोशल मीडिया पर अगर हम नजर डालें तो जहाँ देखें वहाँ जो है ये समझ में आ रहा है कि नीट में जो है हमारे बच्चों ने फला जगह कामयाबी हासिल की, फला जगह जो है जो है रहमानी फाउंडेशन से जो है हमारे बच्चे कामयाब हुए, कहीं शाहीन से जो है हमारे बच्चे कामयाब हुए, कहीं जो है अलग अलग अवला से जो है हमारे बच्चों ने जो है एक कामयाबी हासिल की। ये हमारे लिए जो है खुशी की बात नजर आ रही है। वहीं जो है जहाँ हम डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर भी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ जो है हम जो है इस मुल्क के अंदर जो है अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं और उस रोल को अदा करने के लिए जो है एजुकेशन और तालीम की अहमियत की और बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसके लिए एक नीचे से जो कोशिशें होनी है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से नीट और इसकी मेहनतें हो रही है तो यूपीएससी के लिए भी जो है मेहनतें हो, तो ये बहुत आसान है अगर इस पर जो है बेस से जो है अगर मेहनत की जाए तो ये 3री से 12वीं तक की जो सब्जेक्ट्स हैं इसको अगर पढ़ लिया जाए और इसको अगर याद कर लिया जाए और इस पर अगर मेहनत की जाए और जनरल
कि जो है आज हमारे तलबा और तालिबात जो है इस तरफ भी राग़िब। मैं काबिल मुबारकबाद हैं जलगांव की वो टीम जिन्होंने ये कोशिश की और इंशाअल्लाह हम भी जो है उनके साथ शाना बशाना जो है उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। उसी के पेश नज़र जो है आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ मुक़ामी लोगों में हामिद हाशमी साहब जो है ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़रिए से जो है वहाँ पर जो है ये जो इस सिलसिले में जो कोशिशें हुई आज हम देखते हैं कि नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर और ये जो हैं तो वो जो है हमारे हामिद हाशमी साहब की कोशिशों का जो है इस वजह से जो है आज इस शहर के अंदर दिखाई महाराष्ट्र के अंदर जो है हमारे तलबा और तालिबात दिखाई देते हैं। डॉक्टर जफर साहब हैं, ये भी जो है हमारे लिए एक काबिल कदर शख्सियत है। अभी नजम फारूकी साहब हैं और वो भी जो है हमारे लिए काबिल कदर हैं। हमारे साथ में जो है अभी एक डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब जो है अभी पहुंचने वाले हैं, वो भी जो है आज डीन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी हमारे मेहमान दूसरे सर हैं, वो भी जो है यहाँ मौजूद हैं, वो अपने फाउंडेशन के जरिए से कोचिंग क्लास चलाते हैं। उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने कई बच्चों को आपके बच्चे और बच्चियाँ तालीमी मैदान में बहुत आगे बढ़ रही हैं और जो है ये मेरी ख्वाहिश है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे तलबा और तालिबात जो तो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं ऐसों को मैंने जो है फ्री में पढ़ाया। इसलिए हम इसका जो है एक मौके पर जो है एक इस्तेमाल करते हैं और जो है ये उनको खुशामदीद करते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब का अभी मैंने आपसे जिक्र किया, वो जो है आज अभी हमारे बीच मौजूद है। मैं जनाब डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब का इस्तेमाल के लिए मैं जनाब जुनैद खमीसा से गुजारिश करूंगा कि वो जो है डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब का इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम में हायर नहीं होना चाहता क्योंकि जलगांव से जो टीम आई है तो तफसील से जो है हमारे सामने इस सब्जेक्ट जो है इस कोर्स को किस तरीके से शुरू किया जाए उस सिलसिले में जो है हमारे सामने बात रखें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप नीट या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें वक्त आपके पास साल, 2 साल, 3 साल इसमें आपको कवर करना पड़ता है। जबकि मुकाबलाजाती इम्तिहानात जो कि एमपीएससी और यूपीएससी है इसमें काफ़ी सब्र, इस्तेहलाल, मुस्तक़िल मिजाजी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह हम भी परभनी में जलगांव की टीम के गाइडेंस में इसी मुस्तक़िल मिजाजी से, इसी सब्र से और हमारी टीम का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंशाअल्लाह वो इसी सब्र से जब तक हम लोग कामयाबी अचीव नहीं कर लेते, जब इन नौनिहालों की काबिलियत का जो लोहा नहीं मनवा लेते, हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको हमने कुछ इस प्रोग्राम के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ लोगो बनाए हैं और कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा करके एक कॉन्फिडेंस की कमी महसूस की जाती है बच्चों में कि हम लोग वो नहीं कर सकते, बस हम लोगों ने छोटी जॉब्स करनी है या बहुत से बहुत डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, कलेक्टर, सेक्रेटरी ये यहाँ तक नहीं जाना। तो मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये यकीन हो जाएगा अगर काबिलियत आपके अंदर हो, आप मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत कर सकते हैं तो आप भी कलेक्टर, आप भी कमिश्नर, आप भी आईपी
जो जलगांव की टीम ने मुरतब की है, इसी किताब के ऊपर हमारे सारी स्टडीज होंगी। ये आज के हमारे स्कूल के बच्चे हैं जिनमें हमने काबिलियत पहचाननी है।